देखिए राजीव जी, मोदी जी के बयान बहुत पब्लिक के लिए सीधे एड्रेस नहीं होते हैं। वो जो गोदी मीडिया है उसको एड्रेस होते हैं, और फिर वो 2-4 दिन बराबर उसी को चलाया जाता है। वरना जो पब्लिक है वो नेहरू जी की लोकतांत्रिक परंपराएं और ये सब बहुत स्पष्ट रूप से नहीं समझते, लेकिन उसे गोदी मीडिया के जरिए वहां तक पहुंचाया जाता है। और अब तो मोदी जी के पास जवाब क्या होगा। अच्छा हुआ कि मोदी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी, उनको शुभकामनाएं दी। और अगर वो नहीं देते तो फिर बहुत मुश्किल में फंस गए होते, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक अच्छा और समर्पित कांग्रेसी। अब अच्छा और समर्पित कांग्रेसी की परिभाषा तो मोदी जी ही जानते होंगे। उनके यहाँ जो अध्यक्ष है उसका समर्पित होने का मतलब क्या है कि अगर मोदी जी आंख दिखा दे तो वो उधर झांके भी नहीं, उनके लिए वो होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कम से कम ये चीजें देखने को कम मिलती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के आजादी के बाद तीसरे दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजीवैया बने थे आंध्र प्रदेश से 1962 में, उसके बाद बाबू जगजीवन राम और अब खड़गे साहब। और जो बात उन्होंने कही कि कांग्रेस की विचारधारा संविधान की विचारधारा है, क्योंकि बिना विचारधारा के राजनीतिक लड़ाई लंबे समय तक नहीं लड़ी जा सकती। और बीजेपी जिस हिंदुत्व के विचारधारा के जरिए जो हमले कर रही, दलितों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं पर, आदिवासियों पर, वो बात अलग है कि वो टोकन के रूप में किसी आदिवासी को, किसी दलित को कुछ बना दें और उसका प्रचार करें, लेकिन यहाँ उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा एक्सपीरियंस होल्डर, लंबा उनका करियर है। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष से कांग्रेस पार्टी की सेवा की और वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। एक मजदूर के बेटे हैं। अब तो मोदी जी के सामने दिखेगा कि चाय वाला और एक मजदूर का बेटा क्या होता है। एक चाय वाले का बेटा जो इतने कपड़े बदलता है प्रधानमंत्री होने के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं ये भी सामने स्पष्ट होगा। तो उनकी जो विचारधारा जो उन्होंने स्पष्ट की है कि एक संविधान में जो विचारधारा निहित है, और संविधान में वो विचारधारा निहित है जो 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन से छन करके निकली। अगर आप कई कांग्रेस के अधिवेशन देखें तो उसमें क्रांतिकारियों से भी वो बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं, बाबा साहब से बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं, या जो समाजवादी हैं उनसे बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं, और तब जाकर के वो संविधान बनता है। तो एक तो वो स्वाधीनता आंदोलन का पूरा आईना है, और सामाजिक न्याय उसका की पॉइंट है, उसका मूल सूत्र है। जो सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ दलितों और पिछड़ों का आरक्षण नहीं होता। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो भी हाशिए का तबका है, महिलाओं हैं, आदिवासी हैं, आरक्षण के साथ साथ उनका सशक्तिकरण होना, उनके दुख दर्द दूर होना, ये सामाजिक न्याय के भीतर आता है। तो उसका बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट है। सोनिया जी ने 24 साल के बाद, माने गांधी परिवार ने अब लगाम दी है, बागडोर सौंपी है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। और हम लोग जानते हैं कि पिछले कई दशक से एक तरफा प्रहार होता रहा सोनिया जी पर। अभी अभी जो ऋषि सुनक बने हैं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, और जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, वही सारे लोग थे जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा करके नाच रहे थे, ऐलान कर रहे थे कि सिर मुंडवा लेंगे, भोजन नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। अब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और वहां ये मायने नहीं रखता है कि व्यक्ति किस धर्म को मानता है, किस समाज से आता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि वो देश के हित में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और जिस पार्टी के साथ है उस पार्टी की आइडियोलॉजी है कि नहीं। विदेशी मूल का है, फला धर्म का है, ये मुद्दा नहीं होता। लेकिन सोनिया गांधी पर लगातार इस तरह के प्रहार,
मैं सोनिया जी के विषय में एक बात कहना चाहता हूं कि जब यूपीए 1 और 2 की गवर्नमेंट थी, जिसकी तरफ इशारा किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और कई सारी योजनाओं की बात की, राइट टू एजुकेशन से लेकर के राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है कि सोनिया गांधी जो अपने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करती थी, जो उनको कहा जाता था ना कि वो चला रही, मैं एक बार इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि सोनिया गांधी ने मान लीजिए कि सरकार चलाई, तो सोनिया गांधी का मूल्यांकन उस सरकार के आउटपुट से होना चाहिए। उन्होंने देश की भलाई के लिए काम किया या उससे कोई नुकसान हुआ। आज हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, आपके पत्रकारिता के इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। सोनिया जी हर मुख्यमंत्री को एचडीआई पर उसकी क्लास करती थी, उसको बुला करके उससे पूछती थी कि ये जो विकास सूचकांक है उसमें आपका स्टेट क्यों पिछड़ रहा है। और विकास सूचकांक का मतलब होता है कि जो दलितों के बच्चे हैं, जो दलित परिवार हैं, आदिवासी परिवार हैं, महिलाओं की स्थिति है, माने लैंगिक समानता जैसा, या अभिव्यक्ति की आजादी, ये तमाम उसके मानदंड होते थे और उसके आधार पर वो अपने मुख्यमंत्रियों को बुला करके उनसे बात करते थे। तब इस देश में बहुत तेजी से आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक तरक्की हुई। और जहां मनमोहन सिंह ने जाकर के छोड़ा है, उसके बाद की आप स्थितियां देख लीजिए, वही डॉलर का बढ़ता हुआ दाम अब क्या हो जाता है, या वही जो भुखमरी है, जो महंगाई है, उसके क्या मायने हो जाते हैं। तो एक तो थिथराई जो शब्द है ना, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास थिथराई बहुत है और वो उससे बाज नहीं आने वाले हैं। मुझे लगता है कि जो बहुत शांतिपूर्वक राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, ये इस समय का परिवर्तनकारी सिद्ध होगा और उसमें बड़ी भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे की होने वाली है। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी भूमिका होने वाली है और ये भूमिका आज से ही नज़र आ रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस अंदाज में भाषण दे रहे थे, उसके दो पार्ट को हमने आपके सामने रखा और उस भाषण से आपको समझ में आ सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही शानदार तरीके से हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए भी वो उपयोगी हैं। और कहा जा रहा था कि नहीं, जैसे बीजेपी के लोग लगातार नॉर्थ इंडिया को और हिंदी भाषी क्षेत्र को घेरने की और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में भाषण देते हैं, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और साथ में दक्षिण भारत में मजबूत तो है ही कांग्रेस, और राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा से साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यात्रा में लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। एक बार आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास।